लाउड स्पीकर्स की इन्वेंशन से पहले हम लोग कुछ कम धार्मिक थे। लाउड स्पीकर आया और हमारी धार्मिकता में चार चांद लग गए। आज ये मुद्दा केवल धर्म और भावनाओं का ही नहीं है, हमें यह भी जानना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इससे जुड़े जो कानून बने वो क्यों बने और क्या रुख उन्होंने अपनाया, कोर्ट ने क्या कहा। और लाउड स्पीकर रिलीजन तो अन्य देशों में भी प्रेजेंट है, तो क्या वहां पर ये इशू नहीं होता। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक को इसकी रूट से। सबसे पहले आपसे एक सवाल है, अगर आपसे कहा जाए कि एक तरफ है देश का कानून और दूसरी तरफ है आपका धर्म, तो आप किसके ज्यादा करीब हैं? ऑनेस्ट रिप्लाई दीजिएगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर कानून के कई पहलुओं से तो हम अवगत ही नहीं रहते, मीन्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ मैनी लॉज, और इस वजह से लॉज टूट जाते हैं। कई बार खुद जानबूझकर देश के कानूनों को तोड़ा जाता है अपने निजी फायदे के लिए, है कि नहीं? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर, देश का कानून सर्वोपरि है, हम तो उसी को फॉलो करते हैं, धर्म तो सेकेंडरी है हमारे लिए। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी तो लोग हैं ना, वो कहेंगे कि सर पैदा होने से लेकर अंत तक, अंत्येष्टि तक, डिफरेंट फॉर्म्स में, रिचुअल्स में, फेस्टिवल्स में धर्म हमारे इर्द गिर्द रहता है, डेली लाइफ में धर्म कहीं ना कहीं रिलेट होता रहता है, तो इस वजह से ज्यादा कनेक्शन हमारा धर्म से है। और इसी वजह से कई बार कानून एक बात कहे और धर्म या धार्मिक व्यक्ति एक रुख अपनाए तो वहां पर कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन जाती है। और ऐसा ही एक कन्फ्लिक्ट आज हमारे देश में देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप में से किसी को कोई डाउट होता है, कभी कोई क्वेश्चन है, इफ यू फील दैट आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, देन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस इंस्टा हैंडल एंड पीडीएफ विल बी अवेलेबल हियर। शुरुआत करते हैं इन 3 हेडिंग से। जरा देखिए, नो लाउड स्पीकर एट रिलीजियस प्लेसेस विदाउट नॉट, यानी कि बिना परमिशन के ना लगाएं, ऐसा रुख अपनाया महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट ने। हिंदुत्व ग्रुप डिमांड्स बैन ऑन इलीगल यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन मॉस्क फॉर अजान। अजान इज कॉल फॉर प्रेयर। इलीगल शब्द यूज हो रहा है। इलीगल का मतलब क्या है? यानी कि ऑलरेडी कोई लॉ है और ये लाउड स्पीकर लगाना ये लॉ के विरुद्ध है। कौन से कानून है जानेंगे अभी, लेकिन जरा ये न्यूज भी देखिए। पुलिस, बेंगलुरु पुलिस ने किसको नोटिस दिया? 125 मॉस्क हैं, 83 टेम्पल्स हैं एंड 22 चर्चेस हैं जिन्होंने लाउड स्पीकर को लगाया और उनका मानना है ये लीगल है। यानी कि ये तो अब अक्रॉस रिलीजन लग रहा है। अब देखिए, संतोष श्री कृष्ण पाचलक, इन्होंने पीआईएल फाइल करी बॉम्बे हाई कोर्ट में। कहा कि देखिए इलीगली इंस्टॉल जो लाउड स्पीकर्स हैं मॉस्क पे वो हटाए जाने चाहिए, ये इनकी पीआईएल थी। तो ऐसे में जो बॉम्बे हाई कोर्ट थी उसने अपनी रूलिंग में कहा कि भाई आपका जो लॉजिक है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। अब क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी कर सकती है, राइट? केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 का हवाला देके अब कोई भी धर्म के लोग हमारे पास आए तो हम उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा यह बात बिल्कुल जायज है। लाउड स्पीकर का वहां पर लगाना ये कोई धर्म की अभिव्यक्ति के तहत आप नहीं मान सकते। आप नहीं कह सकते आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 जो आपको कहता है कि अभिव्यक्ति का अधिकार, तो आप कहने लगे कि मैं तो अभिव्यक्ति अब लाउड स्पीकर से करूंगा। अरे आपकी अभिव्यक्ति से दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है तो यानी कि आपका अधिकार दूसरे के अधिकार आमने सामने आ रहे हैं, राइट? इसके बाद अगर आप कहने लगे कि नहीं सर ये तो आर्टिकल 25 के तहत मेरे धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है और ऐसी रूलिंग या ऐसी सरकार वो तो संविधान के विरुद्ध है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट कहेगी कि आप हमें ना समझाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है प्रैक्टिस आप कर सकते हैं रिलीजन को अपने, लेकिन आपके रिलीजन की कोई एसेंशियल प्रैक्टिस को हम दरकिनार नहीं कर रहे। और लाउड स्पीकर का यूज कोई एसेंशियल प्रैक्टिस तो है नहीं। अगर ये एसेंशियल प्रैक्टिस होती तो लाउड स्पीकर के इजाद से पहले क्या चल रहा था, राइट? क्या अब आप कहेंगे सर ये एसेंशियल प्रैक्टिस डिसाइड कैसे होती है? तो क्या आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर में लिखा है कि लाउड स्पीकर का यूज होगा तभी आप धार्मिक बनेंगे? अगर ऐसा नहीं लिखा है तो यानी कि आपकी एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। आप कहेंगे कि सर कोई एग्जाम्पल दीजिए एसेंशियल प्रैक्टिस जो एक्सेप्ट की गई हो। जैसे सिख धर्म में कड़ा, कटार ये रखना, तो इसको माना गया कि एसेंशियल प्रैक्टिस है, स्क्रिप्चर गुरु ने कहा कि ऐसा रखना है तो वो माना गया, राइट? और उसमें भी डायरेक्शन है कि यानी कि इसका ऐसा यूज ना हो कि दूसरों के अधिकारों का हनन हो, राइट? अब देखिए कोर्ट ने जो कहा कि ये इलीगल है, हमने इसको एक्सेप्ट किया, तो किस लॉ के आधार पर? क्योंकि 2 बार मैंने अब तक आपको बताया इलीगल वर्ड यूज किया गया। नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 ये खुद ही बताते हैं कि देखिए हमने एरियाज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है।
यानी कि आपका के आसपास के एरियाज को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया इस कानून के तहत। ये कहता है कि एक तो होता है इंडस्ट्रियल जोन, कमर्शियल जोन या कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंस जोन। साइलेंस जोन में आते हैं आपके हॉस्पिटल्स, आपके स्कूल। तो अब डिफरेंट जोन के हिसाब से आप साउंड का जो मैक्सिमम लेवल रख सकते हैं वो ये कानून अलग से बताता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल जोन में 75, 65, 55 एंड देन 50। याद करने का तरीका भी आसान है, -10 एंड देन दिस -5। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। अब ये कहा जाता है कि इसके आसपास अगर आप रखते हैं, ये विद इन दिस रखते हैं, तो एम्बिएंट नॉइस है, यानी कि वो सही है, वो झेली जा सकती है। इसके बियॉन्ड भी एक क्राइटेरिया है कि +10 से भी अगर +1 हो गया तो फिर आपके विरुद्ध हो जाएगी कानूनी कार्रवाई, राइट। साथ में यही रूल ये भी कहते हैं कि 10 PM से लेके 6 AM तक आप लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। तो यानी कि एरिया वाइज लिमिट भी है, टाइम की लिमिट भी है, और ये भी है कि अगर आप कोई ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं यानी कि लाउड स्पीकर जिससे कि आपके प्रीमाइसेस के बाहर ये साउंड जानी है, तो कानूनी रूप से तो आपको इसके लिए परमिशन लेनी चाहिए लोकल पुलिस से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। देखिए, जावेद अख्तर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स अजान ऑन द लाउड स्पीक वॉज हराम। यानी कि ये इस्लाम सम्मत भी नहीं थी कि आप लाउड स्पीक करें अजान को। इनका कहना है ये बाद में यूज होने लगा, बट लाउड स्पीक डज कॉज अ डिस्कम्फर्ट फॉर अदर्स। और अगर किसी अजान से एक दूसरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वो इस्लाम सम्मत नहीं है। जैसे ये कह रही हैं कि इनकी नींद में खलल पड़ता है। सोनू निगम ने 2017 में एक ट्वीट किया और उस पर काफ़ी उस टाइम उहापोह मचा। उन्होंने कहा कि मैं मॉर्निंग में अजान से उठता हूँ, और वो एक तरीके से फोर्स रिलीजियसनेस हुई, यानी कि ज़बरदस्ती धार्मिक वाली बात करने वाली बात हुई, जबकि मैं उससे कनेक्ट नहीं करता हूँ। तो उस टाइम पर उनको खैर काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन आज ये मुद्दा सामने आ रहा है। 2018 में RTI फाइल करने पर जो सरकार से कुछ मींस डेटा मिला, और साथ में महाराष्ट्र पुलिस ने जो डेटा दिया, तो पता लगा कि 2490 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मैं महाराष्ट्र की ही बात कर रहा हूँ, ऐसे हैं जहां पर लाउड स्पीकर्स को इलीगली इंस्टॉल किया गया। और इसमें केवल मस्जिद ही नहीं है, इसमें बात की गई चर्चेस की भी, गुरुद्वारा की भी, टेम्पल्स की भी, राइट। तो ऐसे में पचलक साहब ने कहा भाई मैंने तो PIL फाइल की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी था। अगर ये हो रहा है तो सीधे सीधे बात है कि सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के डायरेक्शन को भी फॉलो नहीं कर रही। अब एक और PIL फाइल हुई, और उस PIL में यह कहा गया कि मुस्लिम रिलीजन डज नॉट परमिट यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स फॉर अजान, यानी कि मुस्लिम रिलीजन ही परमिट नहीं करता। अजान का मतलब होता है कॉल फॉर प्रेयर। अब कोर्ट ने कहा कि ये हमने डिफरेंट धर्मों में देखा है, चाहे हम बात करें डिफरेंट सेलिब्रेशंस की, जैसे गणपति महोत्सव, नवरात्रि। तो उनका ये कहना है कोर्ट का कि कई बार ये जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं, इंस्टॉलेशंस होती हैं लाउड स्पीकर्स की, तो वो बिना परमिशन जो होती है लोकल अथॉरिटीज़ की, उसकी होती है, और जिससे कि डिस्कम्फर्ट होता है। तो इसका रेगुलेशन होना चाहिए। और ये जो उन्होंने अपना एनालिसिस दिया, इसका बिहाफ पर उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन का भी इंटरप्रिटेशन किया। उन्होंने कहा भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, यानी कि आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसी का मतलब ये भी है कि आपको चुप होने का भी अधिकार देता है, और आपको ना सुनने का भी अधिकार देता है। आप कहेंगे ना सुनने का अधिकार क्या होता है? ना सुनने का अधिकार ये है कि कोई आपको फोर्स ऑडियंस नहीं बना सकता, यानी कि अगर आप नहीं चाहते कि किसी धर्म की कोई प्रेयर आपके कानों में ना जाए, तो ऐसे में ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो आपको इस अधिकार को प्रोटेक्ट करे। जी हाँ, देखिए, द राइट टू स्पीच अंडर आर्टिकल 91, द राइट टू साइलेंस इंप्लाइज फ्रीडम नॉट टू लिसन, और ये जो अगेंस्ट है आपके फोर्स ऑडियंस के। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो होता रहता हमारे साथ, और अब तो बहुत नॉर्मल बन गया। कुछ लोगों के लिए नॉर्मल है, कुछ लोगों को इससे इशू होता है, इसी वजह से ये इशू अभी बना हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कह सकते हैं कि ये मेरे फंडामेंटल राइट का हनन है। और आर्टिकल 226 के तहत आप डायरेक्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट में, और वहां पर भी कह सकते हैं फंडामेंटल राइट का हनन है। अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट डायरेक्शन देगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि हाँ भाई ये मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, इस वजह से आप वहां से इन लाउड स्पीकर्स को हटवाइए और इनका टाइम निर्धारित कीजिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मीन्स अगर सेलिब्रेशन भी है तो सेलिब्रेशन में भी स्पेसिफिक परमिशन होनी चाहिए, राइट।
अब सऊदी अरब की सरकार का रुख देखिए, उन्होंने तो खुद रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं लाउड स्पीकर्स पर। अब रेस्ट्रिक्शंस भी किस तरह की हैं उनको जरा हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने दो के लिए लाउड स्पीकर अलाउ किया, एक तो अजान हो गई और इकमत हो गई, यानी कि अजान पहली कॉल होती है प्रेयर के लिए, इकमत यानी कि हम बात करेंगे सेकंड कॉल, ठीक है। इनका कहना है कि लाउड स्पीकर अगर इनके लिए भी यूज करेंगे तो विद इन द प्रमाइस उनकी आवाज आनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। टोटल लाउड स्पीकर की जो कैपेसिटी होती है उसकी 1/3 पर ही आप उसको यूज कर सकते हैं। लिमिटेड इनसाइड द मॉस्क। अब इनका कहना है कि ये बेसिकली सरकार का अपना बनाया हुआ आइडिया नहीं है। सऊदी अरब की सरकार कहती है ये हमने शरिया के हिसाब से आपको बताया है। आप कहेंगे शरिया के हिसाब से कैसे? उन्होंने कहा कि शरिया भी आपकी नो हार्म प्रिंसिपल का इस्तेमाल करती है, यानी कि आपका कोई ऐसा काम जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है उसका रेगुलेशन होना चाहिए, राइट। आपके लिए वो प्रेयर है, राइट, आपके लिए वो भक्ति है, आपके लिए फेथ है, लेकिन दूसरे को हार्म होगा तो ऐसे में धर्म भी कहता है कि वहां पर उस इंटरवेंशन होना चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद हदीस से ये कोट निकल कर आता है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। एवरी वन ऑफ यू इज कॉलिंग हिज लॉर्ड क्वाइटली। व्हाट इज क्वाइटली? वन शुड नॉट ट्रबल द अदर। आप दूसरे को परेशानी ना दें। और इवन ये भी कहा गया है कि जब आप प्रेयर करें तो आपकी ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि मेरी आवाज दूसरे से ज्यादा हो, यानी कि ओवर द वॉइस ऑफ अदर, ये भी गलत है, राइट। अब जैसे मैंने कहा एसेंशियल अगर प्रैक्टिस होती किसी धर्म की तो कोर्ट भी कहता कि भाई लाउड स्पीकर को आप नहीं हटवाइए, ये तो धर्म विरुद्ध बात हो जाएगी। लेकिन लाउड स्पीकर को हटवाना धर्म विरुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर 5 पिलर्स हम इस्लाम की बात करें तो कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। आप जिस फेथ से आप उसको डिक्लेयर कीजिए। डिक्लेयर कैसे करेंगे? जो उसमें बताया गया है कि भाई आप ये चीज़ें पहनिए या इस दौरान आप इस तरीके से एक्ट करिए, तो वो आपका डिक्लेरेशन माना जाएगा। ऑब्लिगेटरी प्रेयर, जो प्रार्थना आपको कही गई है वो करिए। कंपल्सरी गिविंग, जिसको हम ज़कात कहते हैं, यानी कि आपकी आय का एक भाग आप धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में खर्च कीजिए। फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमज़ान एंड पिलग्रिमेज टू मक्का। तो यहाँ पर 5 पिलर में कहीं पर भी लाउड स्पीकर से अजान की बात नहीं हुई, तो इस आधार पर ये इस्लाम विरुद्ध एक्शन नहीं होगा। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरबिया ये क्या कहती है कि इमाम की जो वॉइस है वो केवल उन लोगों के लिए है जो मस्जिद के अंदर हैं, जो घर के अंदर हैं, उनको ये आवाज़ भेजना लेजिटिमेट नहीं है। खुद सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ये बात कह रही है। और साथ में वो बोलती है कि अगर आप अभी भी लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं दुनिया में कहीं पर भी, तो खुद कुरान को डिसरेस्पेक्ट करने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि कुरान के वर्सेस इसलिए बने हैं कि जब वो आए तो लोग उस पर सोचें। तो यहाँ पर तो लोग सोच भी नहीं रहे हैं, उसको सुन भी नहीं रहे हैं, वो ज़ाया जा रहे हैं वर्सेस, तो ऐसा करना ये डिसरेस्पेक्ट होगा। अब ऐसे में ये जो अभी इशू चला तो हमने देखा काउंटर हुआ। एमएनएस के जो चीफ हैं राज ठाकरे जी, उन्होंने कहा कि अगर ये लाउड स्पीकर्स नहीं हटाए गए तो फिर लाउड स्पीकर पे वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपने देखा होगा महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में इशू चल रहा है। ये कुछ इस तरीके से हुआ कि मम्मी ये भाई जो है ना ये ऐसा काम कर रहा है, आप इसको नहीं रोक रहे हो तो मैं भी करूँगा, राइट। खैर हमने ये भी देखा कि अभी महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर हैं जो ड्यूरिंग दिस प्रेयर वो अपनी स्टेज से शांत हो गए टू गिव रेस्पेक्ट टू द प्रेयर। ऐसे ही मोदी जी वंस ड्यूरिंग हिज स्पीच एक्चुअली पेड रेस्पेक्ट टू अजान, उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। तो ये क्या मैसेज जाता है? मैसेज ये जाता है कि देखिए समाज और इसके लोग, इनके जीवन का आधार इनका फेथ है, राइट, इनका विश्वास है, राइट। तो उस विश्वास की रेस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है, राइट। कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने डायरेक्शन दी कि 10 PM से लेकर 6 AM तक यहाँ पर लाउड स्पीकर मस्जिदों पर नहीं यूज़ होने चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है? ये तो नॉइस रेगुलेशन वाले जो रूल अभी हमने बात की थी उसमें कहा ही गया है। जी हाँ, कहा गया है, लेकिन इससे इम्पैक्ट क्या होगा? जैसे अगर हम अजान की बात करें तो जो फज्र की अजान है 4:20 यानी कि 4:20 AM, इसके बाद जो सनराइज़ की अजान है 5:44, तो वो 2 अजान लाउड स्पीकर से नहीं होंगी। ऐसा डायरेक्शन कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने दिया अपने एरिया में, राइट। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए हेल्थ और साइकोलॉजी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। उनका मानना है ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, पेशेंट, उनको दिक्कतें सामने करना पड़ता है, डिस्टर्बेंस आती है। और कई बार तो ये भी होता है कि 2 मस्जिदों की आवाज़ सेम टाइम पर आ रही है,
राइट? तो वो तो डिस्टर्बेंस और ज़्यादा हो गया है। रिलीजन कैन बी प्रीच्ड विदाउट लाउड स्पीकर ऑल्सो। रिलीजियस टेंशन पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म का कोई भी प्रैक्टिस इस वजह से नहीं बनी, राइट? अब म्यूजिक इज अ साउंड, राइट? लेकिन उसको कुछ लोग एंजॉय करेंगे और दूसरे वही लोग, कुछ लोग ऐसे भी होंगे वो कहेंगे नहीं ये तो नॉइस है, राइट? और नॉइस इज अ एयर पोल्यूटेंट। ये डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2A ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो हमारे पास इसके लिए कानून ऑलरेडी है। हमारे पास एक नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क भी है, जिसका काम क्या है कि जो नॉइस लेवल है वो एम्बिएंट रहे, विद इन द लिमिट्स रहे, जिन लिमिट्स की अभी मैंने बात की थी, 4 एरियाज स्पेसिफिकली, राइट? और इन्होंने क्या करा, 70 मॉनिटरिंग स्टेशंस भी लगाए 7 सिटीज में, और इनके डेटा में पता लगा कि 90% से ज़्यादा लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, लाउडस्पीकर का इनडिस्क्रिमिनेट इलीगल यूज होता है। दीपावली हजारा कहते हैं नॉइस इन एवरीडे लाइफ इज अ कल्चरल प्रॉब्लम। ये हमारी संस्कृति का भाग है। आपने कहा था ना कि सर दूसरे देशों में भी तो होता होगा, हाँ होता है, लेकिन वहां पर ये कल्चरल इशू नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जब तक धूम धड़ाका ना हो तब तक ना धर्म वाले रिचुअल्स में लोगों को मज़ा आता है, ना ही शादी वगैरह में मज़ा आता है, राइट? शादी आपकी है लेकिन सुनाना सबको है, राइट? किसी का पेपर हो, किसी घर में कोई बीमार हो, आपकी शादी है, उनको झेलना पड़ेगा। ये कल्चरल इशू है हमारे लिए, हमारे यहाँ हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि दूसरी जगह ऐसा भी हो सकता है कि आप इतनी साउंड रखें कि आपके प्रेमाइसेस में हो, आप एंजॉय करें, राइट? दूसरे को क्यों आप एंजॉय करवा रहे हैं या दूसरे के लिए क्यों प्रॉब्लम बना रहे हैं? खैर, तो ऐसे में हमें अपने लोगों को सेंसिटाइज करना होगा कि नॉइस पोल्यूशन कितना क्रिटिकल इशू है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई गलत काम काफ़ी लंबे समय तक होता रहे तो वो बैनल बन जाता है, यानी कि फिर वो नॉर्मलाइज हो जाता है। और ये इशू हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया है। हमें दिक्कत भी आती है, आप सबको पता है। कभी आप पढ़ रहे होते हैं, परिवार में कोई बीमार होता है और आपने इशू देखा है, राइट? लेकिन वो नॉर्मल हो गया क्योंकि आपको लगता है इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन इसका सोल्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है और ये डिफरेंट कानून भी देते हैं। आई होप अब ये इशू आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द shashank.powerbeing, दैट इज माई पर्सनल इंस्टा हैंडल, और ये PDF आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तब तक के लिए चलते हैं।